जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए जो न्यूज़ लेकर आया हूँ वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई और उन तमाम कंपनियों से जुड़ी हुई है जो समुद्र के रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। एक देश से सामान उठा के दूसरे देश में पहुंचाते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे खाने पीने के सामान हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हो। तो उन सभी इंडस्ट्रीज से भी ये न्यूज़ जुड़ी हुई है जो इंडस्ट्रीज समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। चलिए आप सबको मैं ये समझाता हूँ इस न्यूज़ के बारे में क्या है मामला। तो अगर आप ये मैप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो समुद्र दिख रहा है सऊदी अरब के बगल में, ये जो लाल पंच में हाईलाइट कर रहा हूँ इसको हम लोग रेड सी कहते हैं। अभी जैसा कि हम लोग को पता है कि पिछले कुछ महीनों से इधर इजराइल में लड़ाई हो रही है। किसके किसके बीच में हो रही है? इजराइल और हमास, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में लड़ाई। पर अब इसमें अहूती करके ग्रुप होता है जो कि रेड सी के एरिया में जितनी कॉमर्शियल शिप्स आती हैं ना उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या था अब तक, जितनी इधर यूएस की, जैसा आपको पता होगा, अगर आप वर्ल्ड मैप देखिए तो इधर यूएस होता है, इधर यूरोप होता है इस ऊपर में, और यहाँ पे इंडिया है हमारा। तो जितनी इधर की कंपनीज से माल लेके इधर की शिप्स आती थी इंडिया में वो यहाँ से आती थी और इस रेड सी के रास्ते से इंडिया में आ जाती थी। यहाँ पे एक स्विस कैनाल नाम की जगह है जो आप जानते भी होंगे, उस कैनाल से पास करके वो इधर इंडिया में आ जाती थी। पर जैसा कि यहाँ पे हूती इस एरिया में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं कमर्शियल शिप्स में, तो उस वजह से अब इन शिप्स को यहाँ पे आने में दिक्कत हो रही है और शिप्स को नुकसान हो रहा है। कमर्शियल शिप्स में बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे सामान को नुकसान हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो अब वो शिप्स आ नहीं पा रही है। तो अब धीरे धीरे होने क्या लगा है, शिप्स ये छोटा रास्ता जो था इसको छोड़ के अब इस बड़े रास्ते से ऐसे घूम के नीचे से इंडिया और इधर बाकी देशों में जाएंगी। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक ये दिक्कत आने वाली है। तो ये जो न्यूज़ है ये लगभग हर एक शेयर पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। तो इस न्यूज़ को हम लोग को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ूँ इस चीज़ में क्या है, रेड सी क्राइसिस को कहेंगे, द क्राइसिस इज नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ अबेटिंग विद हाउती रेबल्स कंटिन्यूइंग टू अटैक कमर्शियल शिप्स इन द रेड सी एज इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट डीपेंस। तो जो क्राइसिस है वो कोई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, खत्म होने का कोई साइन नहीं दिखा रही है। और जो हाउती रेबल्स हैं वो कमर्शियल शिप्स को अटैक करे जा रहे हैं रेड सी में। शिपिंग जायंट मायर्स्क हैज ऑलरेडी सेड दैट इट विल डाइवर्ट ऑल वेसल्स अवे फ्रॉम द रेड सी फॉर द फोरसीबल फ्यूचर, वार्निंग कस्टमर्स ऑफ डिसरप्शन। जो सबसे बड़ा शिपिंग जायंट है दुनिया का, मायर्स्क, उसने कहा है कि रेड सी से वो सारा माल डाइवर्ट कर लेगा रास्ता। तो वही मैंने आपको पहले बताया कि रेड सी से इधर से न जाके उतना लंबा रास्ता लेके आएंगे जिससे कि उनका सामान को नुकसान ना हो। द इंक्रीजिंग रेड सी crisis may impact trade as it is expected to push shipping costs by up to 60% and insurance premium by 20%, a report by economic think tank GTRI said on 6 जनवरी। तो होता क्या है, जब समुद्र के रास्ता लंबा होगा तो पेट्रोल मतलब शिपिंग शिप को चलाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वही बढ़ेगी, तो 60% उसमें बढ़ोतरी होगी। और जो जैसे अब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी अपना कोई एक माल ट्रांसपोर्ट कर रही है तो उस माल को सही तरीके से पहुंच जाए इसलिए वो एक उसका इंश्योरेंस कराती है। और जैसा कोई भी इंश्योरेंस होता है उसमें हम लोग एक इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, तो वो प्रीमियम की कॉस्ट भी 20% से बढ़ने वाली है। इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेट शिपिंग कंपनीज लास्ट वीक टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशन। तो मतलब इस न्यूज़ से हमें पता चलता है कि भारत सरकार भी इस मुद्दे को, इस न्यूज़ को बहुत करीबी से देख रही है और इंडिया में उसका क्या असर पड़ेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन पर असर पड़ सकता है कि ऑयल के इंपोर्ट्स जो इंडिया में आएंगे वो महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक तो पहली चीज़ तो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस चल रही है, तो मिडिल ईस्ट से ही सारा ऑयल इंपोर्ट आता है, थोड़ा बहुत रशिया से आता है और सारी शिप्स हम लोग की उधर से आती है। तो अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो पेट्रोल का दाम भी बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से है। और अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें, ये शेयर नवंबर 2023 के बाद से बहुत अच्छी रैली दिखाया है और 90 रुपीज़ से ये शेयर आज 132.70 पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ऑयल के प्राइसेस, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या ब्रेंट ऑयल हो, उसके प्राइसेस लगातार घटते जा रहे थे, कंपनी को मुनाफा हो रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया काफ़ी समय से रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मंगा रहा है, तो उसका भी जो फ़ायदा हुआ है कंपनीज को हुआ, इसलिए इससे IOCL के शेयर लगातार बढ़ते गए। आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आ रही है उसके बारे में। अगर हम लोग देखें, बोथ ब्रेंट एंड WTI इंडेड फर्स्ट वीक हाई ऑफ द ईयर, यानी अगर हम लोग पहले हफ्ते की बात करें 1 जनवरी से 5 जनवरी में, रेड सी वाली क्राइसिस से उसी से जुड़ी हुई न्यूज़ है। जो हम लोग का ब्रेंट ऑयल है और क्रूड WTI ऑयल है वो पहले हफ्ते में साल में बढ़ के बंद हुआ है। WTI 3% बढ़ा है और अभी वो $73.81 प्रति बैरल का हो गया है।
जबकि ब्रेंट फ्यूचर्स 2.2% से बढ़ के $78.76 पर बैरल के हो गए। देखिए आगे लिखा भी क्या है, विद द टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट द जियोपॉलिटिकल ट्रेडिंग प्रीमियम हैज टू गेट पुश्ड हायर। मिडिल ईस्ट में इतनी टेंशन हो रखी है, उसी की वजह से ऑयल प्राइसेस भी इफेक्ट हो रहे हैं। और अब देखना है कि IOCL का शेयर कैसे रिएक्ट करता है। जब दाम कम थे तो शेयर भागता है, ऐसा मैंने प्रीवियसली बहुत बार देखा है। पेट्रोलियम के और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर शेयर में क्या इम्पैक्ट आता है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा इस शेयर से सावधान रहिए अभी के लिए। अगर आपने ले रखा है, मेरा ऐसा मानना है एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाद में पेट्रोलियम का शेयर है, ये मार्केट साथ नीचे भी आ जाता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। नो पेट्रोल डीजल प्राइस चेंज इन इंडिया आफ्टर द ड्रोन अटैक ऑन शिपिंग वेसल इन द रेड सी एंड द रीसेंट ट्रकर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, स्पेकुलेशंस ऑफ पेट्रोल प्राइसेस गोइंग अप अरोज। हाउएवर हरदीप पुरी सेड द रेड सी अटैक विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द फ्यूल सप्लाई इन इंडिया। मैंने पहले बताया कि रेड सी क्राइसिस चल रही है और अभी इंडिया में ट्रकर्स की प्रोटेस्ट भी हो गया था नए हिट एंड रन लॉ को लेके। उसी पर जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा है कि रेड सी के अटैक का इंडिया के फ्यूल प्राइसेस की या फ्यूल सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। और उनका यही कहना है कि सम सप्लायर्स हैव चेंज देयर रूट एंड आर नाउ गोइंग थ्रू द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इस एरिया को केप ऑफ गुड होप कहते हैं, साउथ अफ्रीका के नीचे है, तो वहां से सब लोग घूम के आ रहे हैं। अवॉइडिंग द रेड सी एंड द स्विस कैनाल वुड मीन अ लॉन्गर वोयज। अगर रेड सी और स्विस कैनाल को छोड़ के आएंगे तो उनको एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, ये वही चीज कह रहा है। बट दिस इज ऑफसेट बाय नॉट हैविंग टू पे द स्विस कैनाल ट्रांजिट फी। तो हरदीप सिंह पुरी का ये कहना है कि अगर वो लंबा रास्ता लेके आ रहे हैं तो उससे जितना नुकसान हो रहा है ना, वो स्विस कैनाल की जो ट्रांजिट फी है, स्विस कैनाल को पार करने के लिए जो पैसा देना पड़ता है, उससे थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। वही उन्होंने कहा है, सो इट बैलेंसेस आउट। तो इंडिया में ना तो फ्यूल की सप्लाई कम होगी, ना ही फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। आगे सिंह कहा है, देयर वर आल्सो रिपोर्ट्स दैट सेंटर विल कट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस अहेड ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शंस, विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयरिंग अ प्रपोजल फॉर द सेम। हाउएवर प्यूरी क्लैरिफाइड दैट द सेंटर हैज नो सच प्लान। अब भी इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारी न्यूज आएंगी, इसका दाम कम हो रहा है, उसका दाम बढ़ेगा। तो इसी बात पे क्लैरिफाई करते हुए हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि सेंटर का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तक के लिए कोई प्लान नहीं है, तो प्लान बन भी सकता है, प्लान ना भी बने। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो, आपको ये वीडियो काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।